मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2023 का ये पूरी चुनावी सरगर्मियाँ हैं। इस बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं अब आप पार्टी किस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आप पार्टी देखने को मिल रही है, कहीं सक्रिय नहीं दिखाई दे रही। आम आदमी पार्टी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर अब तेज़ी से सक्रिय है। हम लोग जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, यहाँ की बात करें तो आम आदमी पार्टी चाहे नगरीय निकाय चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, उसमें आप देखें हमारे 51 पार्षद जीत के आए, एक महापौर जीते, करीब 6.5% वोट आम आदमी पार्टी लेके गई। पार्टी तेज़ी से संघर्ष के चाहे मामले हों जनता के मुद्दों पे, चाहे राजनीतिक चुनावी तैयारियों का मामला हो या संगठन विस्तार का, सभी मोर्चों में पार्टी काम कर रही है। 2023 में आम आदमी पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र चल रहा है कांग्रेस की मदद से, चूँकि कांग्रेसी विधायक टूटकर बिककर भाजपा में शामिल हुए, मंत्री बिक गए, तो ऐसे में इस लूटतंत्र को चुनौती देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की आवाज़ बनने का, और हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो आप लक्ष्य कहें, दिल्ली का मॉडल देखें या पंजाब का मॉडल देखें, हम लोग इन मुद्दों पे बस चुनाव नहीं लड़ते कि भाई हमें एक नेता को हटाकर, ये एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी लाना, दूसरा नेता लाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो उसे इलाज कैसे मिले, युवा जो बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं उनकी आत्महत्या कैसे रुके, एक एक व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले, जो माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार के मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपनी लिस्ट जारी करता है जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, वो माताएं बहनों पे होने वाले अत्याचार कैसे रुकें। किसान भाई जो खाद के लिए लाइन में लगे लगे मर जाते हैं, उनको आत्महत्या करने पे विवश किया जाता है, उनकी वो आत्महत्या कैसे रुके, उनकी फसल का दाम उनको कैसे मिले। इन सब मुद्दों पे, जनता के मुद्दों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव जनता के साथ मिलकर लड़ती है। तो ये आगामी जो चुनाव है, मैं समझता हूँ कि ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास धन बल बाहुबल सब तरीके की चीज़ें हैं। कांग्रेस के पास तो पुराना रखा हुआ है, राजे रजवाड़ों से लेकर सब है उनके पास। पर जब आम आदमी पार्टी मैदान में होती है तो मैदान में पार्टी बस नहीं होती, जनता होती है। क्योंकि हमारे मुद्दे अभी देखने को ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में आम पार्टी का कहीं वजूद नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि आप क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों हो या तहसील स्तर में हो, जिला स्तर पे, कहीं भी संगठन सक्रिय नहीं है। ना ट्विटर पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि चुनावी साल स्टार्ट हो चुका है। आप पार्टी इस तरह मध्य प्रदेश में इन दोनों पार्टी के बीच में कैसे लड़ पाएगी फिर? इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आजकल जो चीज़ दिखाई देती है, बड़ी होर्डिंगें, अखबारों में बड़े इश्तिहार, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, सत्ता कैसे उसे मैनिपुलेट करती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं ये पंजाब में नहीं था या ये दिल्ली में नहीं था या गुजरात में नहीं था, ये सब जगह होता है। मध्य प्रदेश में भी ये चल रहा है। हमें गुजरात में भी बोला जाता था, पंजाब में भी बोला जाता था, ये क्या करेंगे, ये तो चंद लोग हैं, कहीं दिखाई नहीं देते, ट्विटर में नहीं है, बड़ी होर्डिंगों में नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन जनता के बीच में हम हैं, जनता के बीच में हम पहचान बनाने का काम, जनता के मुद्दों को उठाने का काम, जनता के दिल में जगह बनाने का काम आम आदमी पार्टी निरंतर कर रही है। तो वो इस चीज़ में आंकना बहुत जल्दबाजी होगी कि हम कहीं नहीं हैं, क्योंकि अगर हम कहीं नहीं होते तो हम महापौर नहीं जिता ले जाते, हम कहीं नहीं होते तो हमारे पार्षद नहीं जीतते। नगरीय निकाय चुनावों के साथ साथ पंचायतों में भी हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 10 जिला पंचायत सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता 27 जनपद सदस्य हैं, 100 से अधिक सरपंच हैं हमारे कार्यकर्ता जो हैं, बाकी समर्थक एक अलग बात। तो शहर से लेकर गांव तक आम आदमी पार्टी है। आगामी जो 2023 का चुनाव है उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इसके बावजूद
हम ये मानते हैं कि अभी हमारी बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, उन कमजोरियों पे हम काम कर रहे हैं, रणनीति बनाकर काम करेंगे और 2023 में तीसरा विकल्प नहीं, पहले विकल्प की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और मध्य प्रदेश को तीसरे विकल्प की ज़रूरत नहीं है, पहले विकल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक होकर प्रदेश को लूट रही हैं। इनका विकल्प तैयार करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। 2023 में मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी से और कांग्रेस से फाइट करेंगे, तो क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? नितिन जी, मैंने पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी जो जनता का दुख दर्द है, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों पे चुनाव लड़ती है, उन ज़रूरतों के लिए काम करती है और एक एक रुपए का हिसाब देती है। मैं आपको 2 राज्यों का बजट बताता हूँ। मध्य प्रदेश का बजट है 2,80,000 करोड़ का, बड़ा बजट है। प्रदेश में हर तरीके के संसाधन हैं, हीरे से लेकर कोयला तक यहाँ पाया जाता है, बालू हो, सीमेंट हो, जिस तरीके की आप बिजली, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, आप 3 तरीके की बिजली, 3 तरीके से बिजली बनती है। कोयले से बनती है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस है उससे बनती है, पानी से बनती है। ये तीनों तरीके से प्रचुर मात्रा में बिजली यहाँ मध्य प्रदेश में बनती है। विकास का पैमाना बिजली उत्पादन होता है। 14,500 मेगावाट की ज़रूरत है, 24,500 मेगावाट का उत्पादन है, सरप्लस उत्पादन है। हर चीज़ यहाँ है, लोग अच्छे हैं। एक किसी को सत्ता देते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मौका देते हैं। उसके बाद भी प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे क्यों है? कुपोषण के मामले में देश में क्यों टॉप कर रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कोई भी आप विभाग देखें, अभी कुपोषण का घोटाला हो गया, सीएजी ने ऑडिट करके बताया, और वो उस विभाग में हो गया। मुद्दों को लेकर आप पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उठाती है? मुद्दे क्यों नहीं उठाती? आप बता भले ही रहे हैं, मगर मुद्दे कहीं जो रहते हैं वो दिखते नहीं है ज़मीन पर। हमने लगातार आंदोलन किए हैं, आगे भी सक्रियता के साथ, तन्मयता के साथ आंदोलन किए जाएंगे, जंगी प्रदर्शन भी होंगे, आवाज़ उठाते भी रहे हैं। मैं जो आपसे बात कह रहा था, जो 2 बजटों को मैं समझाना चाह रहा था, उसको बस 1 मिनट में पूरा कर दूंगा कि हर तरफ घोटाला है। मैंने कुपोषण का मामला बताया। कुपोषण महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय में आता है और उसको सीधा शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। 110 करोड़ का घोटाला हो गया। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे पहुंच रहा है। तो 2,80,000 करोड़ का बजट जा कहाँ रहा? जब ना रोजगार मिल रहा, ना माताएं बहनों को सुरक्षा मिल रही, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना पानी है, ना बिजली है, तो बन चल क्या रहा है? एक तरफ तो ये बजट है जिसमें इतने बड़े बजट के बाद भी 47,000 रुपये का प्रति व्यक्ति पे कर्जा है, घाटे का बजट चल रहा है मध्य प्रदेश का। दूसरी तरफ दिल्ली में शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हम मध्य प्रदेश से बिजली खरीद के वहाँ फ्री दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार हम देते हैं। किसान भाइयों की फसल नष्ट हो तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देते हैं। माताएं बहनों की सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरे से लेकर जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाते हैं। ये समाज के हर तबके के लिए व्यवस्था करने का काम देते हैं। काफ़ी कुछ हम फ्री में देते हैं। तो जो 30,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, आज 75,800 करोड़ का बजट है। सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार है जो फायदे के बजट पे चल रही है। तो इन 2 व्यवस्थाओं में आप समझ सकते हैं ये 2 तरह की राजनीति है। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार कर रहे हैं, जादू की छड़ी है वो कर रहे हैं कि फायदे का बजट वहाँ चल रहा है, सब कुछ फ्री देने के बाद, यहाँ लूटने के बाद भी घाटे का बजट चल रहा है, 47,000 रुपये का खर्चा। बस नीयत का खेल है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, इस पार्टी के नेताओं की नीयत साफ है, इसलिए ईमानदारी से जनता का एक एक रुपये जनता के लिए खर्च किया जाता है। और यहाँ जनता का पैसा लूटा जा रहा है। नेता खूब बड़े बड़े हो गए, आप आकलन नहीं कर सकते। मंत्री मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, विधायक तो छोड़ दीजिए, पटवारियों की संपत्ति का आकलन नहीं कर सकते कितनी संपत्ति है। मध्य प्रदेश में केजरीवाल जी आएंगे, चुनावी दौरे करेंगे क्या? केजरीवाल जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, बिल्कुल आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे, मनीष सिसोदिया जी आएंगे, संजय जी आएंगे, गोपाल राय जी आएंगे, सब आएंगे, संदीप पाठक जी आएंगे, पूरी पार्टी लगेगी। हम लोग सीमित संसाधनों में, जनता के मुद्दे में, जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे। 2023 में ठोस मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी जनता के सामने रखेगी। जनता का जो आदेश होगा, सत्ता में बैठाने का आदेश होगा या सदन में कुछ विपक्ष की भूमिका का होगा या सड़क पे संघर्ष करने का आदेश होगा, वो सर माथे पे होगा। लास्ट सवाल है, बदली है दिल्ली और पंजाब, तो क्या मध्य प्रदेश में लग रहा है जो आपका नारा उस हिसाब से?
बिल्कुल नितिन जी, मैं इतना जानता हूँ, आप भी भगवान को मानते होंगे, आप भी ताकतों को, प्रकृति की ताकत को मानते होंगे। आप अगर अच्छी नीयत से, साफ नीयत से कुछ काम करते हैं तो इस देश की जनता बड़ी सयानी है। लोकतंत्र में लोग मालिक हैं तो समझते हैं, कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान है, तो लोगों का शासन है तो लोग समझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अपने बच्चों का भविष्य, अपने क्षेत्र का भविष्य, अपनी विधानसभा, अपने गांव, अपने मोहल्लों का भविष्य जरूर बचाएंगे। 2023 में एक मौका आम आदमी पार्टी को लोग जरूर देंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी आप पार्टी के, जिन्होंने हमारे साथ बात चली मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला उसकी सरगर्मी पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन विजय के साथ नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।